मैथमेटिकल मेथड है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी R2 को हमने R2 R3 करना है। मैथ द वेक्टर 1 and 1 into 0 1 2 and the vector -1 and 1 into 2 1 3 x and y और यहाँ के 2 हमारे यहाँ पे कंपोनेंट है, यहाँ हमारे 3 वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। एंड द वेक्टर -1 and 1 into 2 and 1 and 0 what मैट्रिक्स does the T represent with respect to the standard basis for R2 and R3? T 1 and 1 is equal to 0 1 2 and T -1 and 2 ये कंपोनेंट x1 x2 and x3। यहाँ हमें मोस्टली 2 दिए हुए हैं गिवन टू। अब यहाँ पे v1 जैसे v1 एग्जाम्पल है 1 2 and 3, ठीक है। 1 2 3 4 काइंड के दिए हुए हैं। अब हमें t विद रिस्पेक्ट टू 1 and 1 है 0 1 2 इसका इसे बिलोंग करता हुआ एक अनदर वेक्टर है, ठीक है। t and x एंड a and x, तो हमें a and x को फॉर्म करना है। ये जो है हमारा अगर a b c d और f है r ऑर्डर 2, ठीक है। इसमें 2 रो और 3 कॉलम है। लेट x इज इक्वल टू x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r2 ऑर्डर। ओनली 2 हमारे इसमें कॉलम्स हैं और 3 जो है रोज है। बी द मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T इज इक्वल टू R2 to R3 देन Tx इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a b c d e f एंड x1 x2। प्रोडक्ट करेंगे रो विथ कॉलम। देन वी हैव ax1 प्लस bx2। c जो होगा वो 0 0 था, सो ये 0 होल 0 हो गया। c1x with c2 d2x and x1 plus fx1, इसको हम इक्वेशन 1 से that is tx1 and x2 is equal to ax1 plus bx2 cx1 plus dx2 and cx1 plus ex1 plus fx2। now t1 and 1 a plus b c plus d e plus f 0 1 2 therefore a plus b इज इक्वल टू, इससे सिमिलर करते हुए इन्हें हम इक्वल करेंगे, ठीक है। बैलेंस करें, इक्वेशन बना लेंगे। कंपोनेंट को हम कंपैरिजन विद टी जो है हमारा ये है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अल्फ़ा इंटू टी किया है। टी इज रिप्लेस बाय v1, ये हमारा v1 है। सो a प्लस बी is equal to 0, c plus d is equal to 1, e plus f is equal to 2। also we have t second जो हमारा given है x2 जो है -1 है 1 है माइनस a plus b माइनस c plus d and माइनस e f is equal to 2 1 and 0। so minus a plus b is equal to 2 minus c plus d is equal to 1 minus e plus f is equal to 0। equation 2, from equation 1 and 2 we have a is equal to -1, b is equal to 1 and d is equal to 1 and c is equal to 0, e is equal to 1 and f is equal to 1। hence from a t x1 and x2 -1 x2 x1 and x1 plus x2 से कंपैरिजन करते हुए हमें यहाँ पे 0 2 1 फॉर्म दी हुई है।
ठीक है, तो हमें इसे ऐड करते जाएंगे और वैल्यूज़ फाइंड करते जाएंगे। जो कंडीशन अब हमारी बनती है, न्यू यूजिंग द स्टैंडर्ड बेसिस 1010 फॉर R2 एंड द स्टैंडर्ड बेसिस ये एग्जिस्ट कर रहा है प्लेन जो है, फॉर एग्जांपल कि अगर इन प्लेन की डिस्कस करें तो एक्स एग्जिस्ट में वाई प्लेन और जी प्लेन ज़ीरो होते हैं। सिमिलरली वाई प्लेन में एक्स एंड जी एब्सेंट होते हैं। इसी तरह फर्स्ट x1 में x1 एंड 0 y एब्सेंट, x इंटरसेप्ट एंड x एंड 1 0 प्रोडक्ट 2 इक्वेशन हमारी इंटरसेप्ट और लाइन मार्क की होती है। ऑर्डर एंड द स्टैंडर्ड बेसिस 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 R3 वी हैव 4 2 1 0 एंड 1 0। x की बात हो रही है, t इज इक्वल टू गिवन है 1 0 माइनस 1 0 1 इज इक्वल टू, इसे प्रोडक्ट करेंगे -1 इस फॉर्म से, ठीक है। v1 प्लस 0 v2 प्लस v, इसमें हमें गिवन है अल्फ़ा, ये हमारा फार्मूला यहाँ पे अल्फ़ा v1 प्लस अल्फ़ा बीटा v2 प्लस गैमा v3, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अब हम इसे प्रोडक्ट करेंगे, ए अल्फ़ा विद v1 प्लस बीटा, ये बीटा है, एंड हियर इज गैमा v1 एंड t 1 0 1 1 1। अब ये हमारा नेक्स्ट जो हमारी गिवन है अनदर x 4 हमारे हो गए ना, कन्वर्शन कर रहे हैं। गिवन हमें x और x जो है ATX, अब यहाँ पे t हमें 1 0 4 1 1 1 गिवन है, ऑर्डर 2 एंड 3, तो इसे ट्रांसफॉर्म किया है विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। एंड 1 0 1 1 1 0 टू -1 होल प्रोडक्ट, अभी ये कर रहे हैं, ठीक है। इससे इस तरह से प्रोडक्ट करने आंसर क्या आएगा, -1 होल 0 0 है, होल 0 -1 1 के साथ। Thus the required matrix of the linear transformation with respect to the standard basis is -1 and 1 0 and 1 1 and 1। फर्स्ट स्टेप हमें ये करना था कि हमें AT फाइंड करना है, ठीक है। AT और एंड x, इससे हमें एक इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में मिल जाएगी, जो हम इस तरह से लिखते हैं ना कि कॉलम में जो कॉलम में वर्ड है वो हमारी इक्वेशंस बन जाएंगे, वे इक्वेशंस। सो एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आंसर फाइंड करना है मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए, जो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। सेकंड जो हमें गिवन है x फॉर्म में, जो हमें tx गिवन है और कंडीशन गिवन है, और डिजिट अदर v से प्रोडक्ट करना है, a v अल्फ़ा v1, इस तरह से हमें जितने काइंड के होंगे, 0 होगा तो 0 हो जाएंगे, अदरवाइज़ हमें 1 2 ये हमारी है, और इसे हमने मैट्रिक्स फॉर्म यहाँ हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट फाइंड करनी है और सब्स्टिट्यूट करना है, जिसका आंसर आया है -1 1 0 1 एंड 1 एंड 1। फिर हमें ईच को अल्फ़ा v1 प्लस बीटा v2 एंड गैमा v3 से v3 में जो अभी हम कंपोनेंट फाइंड किया इस पर प्रोडक्ट करना है, और ये हमने यहाँ विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट करके लिख देना है, -1 1 0 1 एंड 1 एंड 1।